अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप बहुत अच्छे होंगे आप। तो अब तक हमारी जो डिमांड सप्लाई जोन के अंदर जिन टॉपिक्स के बारे में हमने पढ़ा था, तो सबसे पहले हम उसको रिपीट कर लेते हैं, फिर हम एक नए टॉपिक की तरफ चलते हैं। ये जो वीडियो है वो गैप थ्योरी के बारे में ही रहने वाला है। तो सबसे पहले जो है हम पढ़े थे कि फाइंड द जोन के जोन को हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, यानी ढूंढ सकते हैं। तो या तो हमें पीविट मिलेगा या हमें गैप मिलेगा। अब गैप के अंदर जो है हमने बात करी थी कि एक कैंडल जब दूसरी कैंडल के बीच में जब गैप आ जाता है तो उस खाली एरिया को हम बोलते हैं गैप। तो ये गैप हमने इसके बारे में देखा, इसके बारे में पढ़ा। अब हम इसमें कुछ और बारीक पॉइंट्स हैं, हम उसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो हमारे उस गैप के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो मैं थोड़े क्लियर कर देता हूं आपको। एक मिनट रुकिए आप। तो ये रहा हमारा गैप के बारे में कुछ चीजें हैं जो कि हमें सीखना है और समझना है। तो चलिएगा हम चीजों को समझते हैं। सबसे पहले तो जैसे हम बात करते हैं, या चलो अपन नई स्लाइड ही बना लेते हैं। वन डे की चार्ट पर हम नई स्लाइड बना लेते हैं। देखो क्या है इसके अंदर। जैसे सबसे पहले हमारे पास ये एक कैंडल है और ये कैंडल ग्रीन कलर की है, ठीक है। और एक हमारी कैंडल ये रही, इस तरीके से है ये कैंडल। तो अब ये कैंडल, इन कैंडल के बीच में गैप है, तो इसका मतलब यहां पर हमें एक गुड जोन देखने को मिल सकता है। हम दूसरी कैंडल्स लेते हैं, दूसरा पैटर्न लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास इस तरीके का गैप है एक, और एक इस तरीके का गैप है, और एक जो है इस तरीके का गैप है। ये गैप है। अब इनमें हम वीक की बात करेंगे तो आप लोग इसको अच्छे से समझिएगा। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर ये देखो, ये फर्स्ट वाला पॉइंट है, ये फर्स्ट पॉइंट है ये हमारा, कि अगर हमारे पास ये दो कैंडल है, अब इन दोनों कैंडल के बीच में ना यहां पर गैप है, तो इसको हम बोलेंगे नोविस गैप। और नोविस गैप के अंदर हमें एक अच्छा जोन देखने को मिलता है, आप लोग याद रखना है। अब इसके ऊपर भी विक नहीं है, इसके नीचे भी विक नहीं है, तो यहां पर एक अच्छा जोन मिल सकता है यहां पर। अब दूसरी कंडीशन हम यहां पर अप्लाई करते हैं कि दूसरा जो है हमारा क्या है, दूसरा यहां पर ये हो सकता है कि इस कैंडल के ऊपर एक छोटा सा वीक है मान लीजिए, और वो वीक इस कैंडल के बीच में है, मतलब इस गैप के बीच में है वो वीक। क्या कहा हमने? वो वीक कहाँ है? इस कैंडल के, इस गैप के बीच में है, ना तो इसके ऊपर है ना इसके नीचे। इस तरीके का सीन है, यानी थोड़ा सा छोटा सा वीक है। तो अगर ये वीक आ जाता है तब भी यहां कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां पर भी हमें एक बहुत अच्छा जोन देखने को मिलेगा। अब हम मान लीजिए कि ये वीक एकदम छोटा सा है, बीच में है, और इसका भी वीक बीच में इस तरीके से, इसका भी वीक क्या है, इस तरीके से बीच में है। तो इस थर्ड वाले कंडीशन के अंदर भी, इस थर्ड वाले कंडीशन के अंदर भी जो है हमें एक अच्छा जोन देखने को मिल सकता है कि दोनों कैंडल का वीक यानी गैप के अंदर ही है। अब अगर मान लीजिए कि वो वीक इस कैंडल के ऊपर चला गया मान लीजिए,
या चलो ये समझो आप, इस कैंडल का जो ओपनिंग है इसके बराबर है इसका विक, ना ऊपर है ना नीचे, एकदम बराबर में है, और इसका ये बराबर में है, तब भी यहां पर हमें एक गुड जोन देखने को मिलेगा। आप लोग याद रखना, ये 4 नंबर का क्या है, हमारा पैटर्न है। क्लियर। अब हम बात करते हैं कि अगर मान लीजिए ये इस कैंडल का विक, इसका विक अगर इसकी बॉडी के ऊपर चला जाए तब भी हमें एक अच्छा जोन देखने को यहां पर मिलेगा। लेकिन अगर, अब ध्यान से समझो आप, इस कैंडल का और इस कैंडल का विक, अगर इस कैंडल का विक इसकी बॉडी को टच कर जाए और इस कैंडल का विक इसकी बॉडी को टच कर जाए तो वहां पर हमें अच्छा जोन नहीं देखने को मिलेगा, याद रखो। और अगर ये दोनों कैंडल बॉडी, इसका कैंडल इसकी बॉडी को टच कर दे और इसका कैंडल यानी इसका विक इसकी बॉडी को टच कर दे, तो अगर ये टच कर देता है इसको हम बोलते हैं ओवरलैपिंग। इसको हम क्या बोलते हैं, ओवरलैपिंग हम इसको बोलते हैं। अगर ओवरलैपिंग का केस आ जाता है तो वहां पर जोन नहीं मिलता है, याद रखो आप ये। तो ये 1 वाला केस, 2, 3, 4, 5 तक अगर कोई भी पैटर्न बनता है गैप का, विक भी आप लोग समझ लीजिए, तब क्या है, तब हमें एक बहुत अच्छा जोन देखने को मिलेगा, याद रखो आप। और अगर ये दोनों के दोनों विक अगर एक दूसरे को ओवरलैप कर दे, एक दूसरे को कवर कर ले बॉडी टू बॉडी, इसको बोलते हैं ओवरलैपिंग, और यहां पर हमें एक अच्छा जोन देखने को नहीं मिलेगा। आप लोग ये याद रखना है। अब हम चलते हैं एशियन पेंट के अंदर। अब जैसे हम वनडे के चार्ट पर आपको जाना है और वनडे के चार्ट के ऊपर आपको जो है करना क्या है, आपको गैप ढूंढना है। और गैप आपको किस तरीके से फॉलो करना है वो बात मेरी अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग यहां पर देखेंगे अच्छे से, ये दोनों कैंडल को देखो आप बहुत अच्छे से। इन दोनों कैंडल को जब आपने देखा तो क्या इन दोनों के बीच में विक है या नहीं है? इन दोनों कैंडल के बीच में विक है या नहीं है? तो और इसको मैं जूम कर देता हूं मैं, तो क्या हुआ, इन दोनों कैंडल के बीच में गैप है और इस कैंडल का विक गैप के बीच में ही है, इस कैंडल का विक भी गैप के बीच में ही है। इसका मतलब यह एक गुड जोन यहां पर देखने को मिल सकता है। इस विक के नीचे लाइन बनाओ और इस बॉडी के ऊपर हमें लाइन बनाना है। अब जो ये लाइन है हमारी, ये तो एंट्री प्राइस है और ये हमारा स्टॉप लॉस है। अब हम गए 2 आवर्स के चार्ट के ऊपर। अब जैसे ही हम 2 आवर्स के चार्ट पर हम गए तो यहां पर हमें क्या मिलता है, एक ड्रॉप रैली बोरिंग रैली का पैटर्न मिलता है। यहां क्या मिलता है हमें, रैली बोरिंग रैली का पैटर्न हमें देखने को मिलता है, लेकिन ये जोन चला नहीं है। अब जैसे इसके अंदर, हाँ, इसमें एंट्री हमें यहां से लेनी है। ठीक है, इसकी एंट्री हमें यहां से लेनी है, इसके ऊपर से हमें लेनी है, याद रखो आप। अब क्या हुआ, प्राइस चला, प्राइस हमारे जोन में आया और फिर ऊपर चला गया, फिर वापस देखो आप, वापस उसी रेंज में आया है अभी देखो, और आने के बाद क्या हुआ है कि प्राइस यहां से टकराया और हमें अब तक लगभग 4% का प्रॉफिट देके चला गया है। ये आप तारीख देखो आप, 18 जनवरी की बात है। ये जोन हमारा आया था 13 जून के अंदर। तो इस तरीके से जो है आप लोग क्या करो, जोन को ढूंढो और उसके अंदर आप लोग जो है ना, जोन को अच्छे से इसके अंदर क्लियरिटी पैदा करो आप लोग। ठीक है, चलिएगा। तो अभी जो है अजान हो रही है, तो हम इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं, फिर आप नेक्स्ट वीडियो को देखना।